अस्सलामुअलैकुम। दूसरी पारी में हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं। काजीकुंड काकापुरा के खेल के मैदान पर फाइनल मुकाबले में हदफ मिला है सर 11 किसरी गांव की टीम को 152 रन का एमसीसी काकापुरा की तरफ से, और सर 11 किसरी गांव की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। जहांगीर रशीद और नाजिम छोटू के रूप में हमेशा ही दोनों आते हैं शुरुआत करने के लिए। जहांगीर ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं, तेज तरीन खेलते हैं। दाएं हाथ के यंग बैट्समैन 26 ईयर ओल्ड है, और फॉरेन से एमसीसी की तरफ से शीजान शुरुआत कर रहे हैं। पहली गेंद यॉर्कर की तलाश, मोमेंट मिला लेकिन लाइन अच्छी थी नहीं। लेग स्टंप के बाहर गेंद टिप्पा खाने के बाद गई सीधे। आकिब हुसैन के दस्तानों में खाता खुल चुका है वाइड की मदद से। सर 11 किसरी गांव की टीम का छठा एडिशन बिग बैश T20 कप काजीकुंड काकापुरा ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय यावर यूसुफ, मोहसिन हसन एंड आसिफ डार। सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अगली गेंद इस ओवर की फिर से लेग स्टंप लाइन के काफी बाहर और ड्राइव लगाते हुए इस गेंद को अपनी बाएं जानिब एक ही दस्ताने से रोका आकिब हुसैन ने, इस टीम के कैप्टन जिन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली थी 29 रन की अपने बैट से। अदनान की 27-18 लतीफ इन चौके और अच्छा फिनिश किया था आखिरी ओवर में 12-13 रन बनाकर वहां जुबैर मुश्ताक ने इस टीम एमसीसी के लिए। अगली गेंद इस ओवर की फिर से मोमेंट, लेकिन इस दफा किट पैड पर सीधे टकराई बल्लेबाज जहांगीर रशीद के, और ये पहली लीगल डिलीवरी जो कि डॉट हुई, तो वाइड्स की मदद से ही खाता खुला है। एक अच्छी तादाद क्रिकेट के प्रेमियों की यहां नजर आ रही है काजीकुंड काकापुरा के खेल के मैदान पर, और हम सब का बहुत बहुत वेलकम करते हैं सुपरस्टार काकापुरा की कैप्टन और उस टीम के ओनर और उस टीम के सेकंड ओनर, और दोनों यहाँ पे इश्तियाक सोफिया, उसके अलावा जुनैद डार साहब। आज वो एमसीसी की टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ। हाल ही में विंटर T20 कप जो जम्मू में हुआ उसमें फाइनल में पहुंची, लेकिन फाइनल जीतने में नाकाम रही। रनर्स टीम रही है। ये 2 दिन पहले जो फाइनल या 3 दिन पहले जो फाइनल हुआ था उस टूर्नामेंट का, सुपरस्टार और गुंड हसी बट जो टीम है मंजूर किंग की, उनके साथ ही इनका फाइनल मैच था। बल्ले से अभी तक रन नहीं बना है। शीजान की अगली गेंद, इस बार बड़ी जबरदस्त गेंद सीधे पैड पर लगी। मोमेंट लगातार मिल रहा है। 2 वाइड्स के बाद शानदार वापसी शीजान फयाज कर रहे हैं अपने पहले ओवर में, और प्लेयर ऑफ द सीरीज के भी दावेदार हो सकते हैं। बल्ले से आज चले नहीं, 3 रन बनाकर वो आउट हो गए। अभी तक जितने भी रन बने हैं ना एक्स्ट्रास की सूरत में, 2 वाइड एक लेग बाई, लेकिन स्ट्राइक रोटेट हुई है। नाजिम छोटू अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। कमाल के बल्लेबाज, छोटे कद के हैं जरूर, लेकिन रुतबा काफी बड़ा है इस बल्लेबाज का। अच्छा खेलते, अच्छी रेड हॉट फॉर्म के साथ वो आजकल चल रहे हैं। विकेट कीपर बैट्समैन है इस टीम के। 152 रन का हदफ, उसमें 3 रन बने हैं सर 11 किसरी गांव के लिए। पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद शीजान फयाज दाएं हाथ के यंग फास्ट बॉलर है। जोश, जज्बा, जुनून, जज्बे के साथ वो आते हैं खेलने के लिए। ये गलती कर ली, गेंद आगे गिरा दी, रॉकेट की तरह गेंद को उठा दिया हवा में। हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए छोटू ने सीधे लॉन्ग ऑफ वाइडिश बाउंड्री लाइन के बाहर दे मारा है 6 रनों के लिए। पहला अजीब शान छक्का निकलता हुआ नाजिम छोटू के बल्ले से रन चेस में। सर 11 का स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के, और फैंस मजा लेते हुए इस 6 का।
ये मुश्ताक साहब अंकल जी बता रहे कि ये गेंद आगे थी इसीलिए बाहर गई। द हेड कोच ऑफ दिस टीम मुश्ताक पिंचू, द फादर ऑफ द डीड ऑफ जुबैर मुश्ताक, हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं और मैं समझता हूं कि जुबैर मुश्ताक किस्मत वाला है, इस तरह का डीड सपोर्टिव डीड है और अपने साहिबजादे को देख रहे हैं इस वक्त, बल्कि पूरी टीम को। 1 डन 10 फनन सरलन किसरीगाम 152 रन के अदब का पीछा कर रही है इस फाइनल मुकाबले में काजीकुंड के खेल के मैदान पर एमसीसी काकापुरा के खिलाफ। अब इनिंग का दूसरा ओवर डालने के लिए यूनिस नंदा आए हैं। यूनिस नंदा जो कि एक ज़बरदस्त मीडियम फास्ट बॉलर है इस टीम के, रफ्तार तो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी शेजान के पास है, लेकिन स्विंग कराने की एहलियत रखता है गेंद को। आकिब नबी गणीबाग से बुरहान सलाम भेज रहा है, वालेकुम सलाम। बुरी ललहरा बॉय, आज भी मुझे वो मैच याद है शाहिद अलवन नामान जिसमें घुटने टेक दिए थे पदगमपोरा के खेल के मैदान पर। रुद्रा ने ज्वाइन किया है, हमेशा वो इसी तरह कमेंट करता है। बिग बैश कप पापोर के चीफ ऑर्गेनाइजर जेम्पा के नाम से काफ़ी मशहूर है क्रिकेट में, इनको जेम्पा कहते हैं क्योंकि उसी तरह की स्पिन बॉलिंग करते हैं, विकेट टेकर बॉलर। अबू मुख्तार रशीद साहब, बादर रशीद के ब्रदर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अब दूसरे ओवर में यूनिस नंदा मीडियम फास्ट बॉलर है, ओवर द विकेट पहली गेंद करेंगे। स्लो ओवर गेंद पर ड्राट कर मारने की कोशिश की लेग साइड में नाजिम छोटू ने, लेकिन इस बार वो बीट हो गई गेंद शरीर पर लगने के साथ ही पास पे जाकर फील्ड हुई। फील्डिंग की जमावट मिड ऑन पर है लतीफ पिंचू, मिड विकेट डीप में अदनान, फाइन लेग पर है अहमद बिलाल, विकेटों के पीछे आकिब हुसैन, लॉन्ग ऑफ में डीप में शीजान फैयाज, आदिल मंजूर कवर पे है, पॉइंट पर गुलजार गुली, बैकवर्ड पॉइंट पर भी एक फील्डर है और थर्ड मैन का फील्डर तो सर्कल में है। ये गोली निकली बल्ले से और जाकर गिरी एक टिप्पे के साथ ही सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 30 शॉट, गजब का ये स्करकट। नाजिम छोटू आज उस लाई में दिख रहे, उस फॉर्म में है। ताल और मेल बहुत बढ़िया हो रहा है गेंद और बल्ले के बीच में। नाजिम छोटू के बैट से छक्के के बाद चौका भी लगाया नाजिम का, ये पहला चौका इस फाइनल मुकाबले में। लोन मुजफ्फर, वालेकुम सलाम लोन साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए लोन। अब 14 स्कोर हो गया है 1.3 के बाद। नाजिम छोटू 11 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। जहांगीर ने खाता नहीं खोला है, एक स्लिप जुबैर मुश्ताक के रूप में नजर आ रही है। हार्ड बैट के साथ स्लॉग कर दिया अगली गेंद को, लेकिन अदनान रशीद से दूर नहीं, मिड विकेट डीप में अदनान ने गेंद को फील्ड किया। ये फाइन लेग पर तो आमिर जान इस टीम की जान नजर आ रहे, जो कि जम्मू में थे 3-4 रोज पहले जब इनका फाइनल था, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का शायद खिताब उसमें गुलजार गुली ने अपने नाम कर लिया था। इख्तिसाम शाह लद्दू से हमें देख रहे हैं। शकील बिसाती ने हमें नौशारा श्रीनगर से एंजॉय किया है। जीएच बिसाती कोरल ग्रीन के मालिक है, इनकी अपनी टीम है गिलास की। शकील साहब, सेम टू यू, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, स्टे ब्लास्ट। बिसाती सर, आदिल सोनू ने ज्वाइन किया है, सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा के कैप्टन। नाजिम सामने करेंगे अगली गेंद का, इस मरतबा लेग स्टंप पर गेंद थी, इसे सीधे बैट के साथ ही पुश किया गेंदबाज की तरफ ही, अपने फॉलो थ्रू में इसे रोका गया। दूसरा ओवर हो गया मुकम्मल, पहले में 10, दूसरे में 6, 2 गॉन, 16 फन। सर 11 किसरीगाम, they are chasing 152 runs in final match of Big Bash Cup Kazikund Kakapura edition 6th year 2025, organized by Mohsin Hassan, Yabar Yusuf and Asif Dar. They are doing a superb job here in Kazikund cricket ground. 7वां एडिशन भी चल रहा है, 8वां भी शुरू हो गया है। एक जबरदस्त ग्राउंड है, कंप्लीट ग्राउंड है, रोड के बिल्कुल साथ में। काकापुरा बीन चौक जो है, राउंड अबाउट जो है ना काकापुरा में, वहां से
1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। आपको काकपोरा से रेलवे स्टेशन काकपोरा रोड फॉलो करना है। उसके आगे थोड़े से फासले पर आपको ये खेल का मैदान देखने को मिलेगा। रेलवे ट्रैक का बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ से ट्रेन का आना जाना लगा रहता है यहाँ पे। और अभी पहली पारी में आखिरी ओवर्स जब चल रहे थे तो उस वक्त वंदे भारत को हमने देखा यहाँ से गुजरते हुए। बानीहाल की तरफ जा रही थी वो ट्रेन वंदे भारत। अच्छे नज़ारे हैं और उसके अलावा रोड भी है, दो अतराफ से इस ग्राउंड में रोड है। एक हमारी दाएं जानिब यानी कि ऑफ साइड में पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर मेन रोड है। उसके अलावा इस ग्राउंड के लिए जो लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन का इलाका है वहाँ से भी रोड आता है। इस ग्राउंड की तरफ आ सकते हैं, यानी कि 2 रोड है इस ग्राउंड के लिए। बड़ा ग्राउंड है काजीकुंड का ये खेल का मैदान। विकेट काफ़ी अच्छी है और उसके अलावा आउटफील्ड के साथ साथ इनफील्ड भी काफ़ी बेहतरीन। तो एमसीसी काकपोरा की कैप्टन आकिब हुसैन ने तीसरे ओवर में ही तब्दीली की है। गेंदबाजी में शेजान को हटा दिया गया जिन्होंने पहले ओवर में 10 रन कंसीड किए और तीसरा ओवर तीसरे गेंदबाज से करवाया जा रहा है। जाहिद भट्ट दाएं हाथ के कोर मीडियम फास्ट बॉलर जिनकी शादी ना इसी साल हो गई है। अभी भी स्लिप में फील्डर है, थोड़ा सा डीप जुबैर मुश्ताक के रूप में। ये लाइन खराब हमें देखने को मिली लेग स्टंप की काफ़ी बाहर ये गेंद और इसे अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया। दूसरी वाइड इस ओवर की, बैक टू बैक वाइड्स किए हैं जाहिद भट्ट ने इस ओवर में। नईम साहब ईसीसी बरपुरा के कैप्टन, ज़रूर आपको आज ही कॉल करूंगा मैं तो चाह रहा था, आपकी कॉल का हमें इंतज़ार था लेकिन मुझे लगा कि आप शायद मसरूफ़ है। मिड ऑन फील्डर की दाएं जानब गेंद को निकाल दिया है। नई गेंद ये गई है बीट करती हुई मिड ऑन फील्डर को जो कि चेज कर रहे थे सीधे डीप मिड ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये पहला चौका निकलता बाद जहांगीर रशीद के बल्ले से। जहांगीर का स्कोर अब 5 और सर 11 किसरी गांव की टीम का स्कोर 22 रन किसी भी नुकसान के बगैर। आप फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें देख सकते हैं, वहां जाइए, हमें फॉलो करिए। जाहिद भट्ट अगली गेंद डालने के लिए ये रॉडर में मिली, इसे उठा दिया सीधे बैट के साथ। लतीफ पिंचू ने कैच करने की कोशिश की, वाइडिश लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाते हुए अपनी बाएं जानब, लेकिन गेंद उनके दोनों हाथों को लगने के साथ निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। एक बार फिर दूसरा चौका इस ओवर का और कैच गिरा दिया गया जहांगीर रशीद का लॉन्ग ऑन डीप में। थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन इस तरह के कैच लेने चाहिए। एफर्ट काफी शानदार था लतीफ पिंचू का और अब इसीलिए लतीफ को वहां से हटा दिया गया है। अब मिड ऑफ पर शायद वो रहेंगे। 2 बैक टू बैक चौके लगे हैं जहांगीर रशीद के बैट से। जहांगीर का स्कोर 9 पर पहुंचा है। 7 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली है। 3 गेंदों के बाद इन्होंने खाता खोला लेकिन अब पिछली 2-3 गेंदों से अच्छे रन वो बना रहे हैं। 10.40 करंट और अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं वो 7.20 है। जाहिद भट्ट चले अगली गेंद करने के लिए, इस पार कट करने गए थे, इस ओवर को ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और इसमें उछाल ज्यादा मिला नहीं। लो बाउंस के चलते ही गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। जावेद रथर ब्रॉडकास्ट का मजा ले रहे हैं। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाई सोहेल, प्रॉपर्टी डीलर बौजम ब्रदर्स खदरमो और उसके अलावा मैं टूर एंड ट्रैवल का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जाहिद अगली गेंद करने के लिए, एक और बड़ी अच्छी गेंद, गुड लेग डिलीवरी जो कि मूवमेंट हासिल करती हुई स्विंग देखने को मिला इस गेंद में। डी सीधे आकिब हुसैन के पास। अब फाइन लेग को हटा दिया गया है इस स्विंग को देखते हुए। अब आकिब हुसैन ने दूसरा भी स्लिप ले लिया है आमिर जान के रूप में। फर्स्ट स्लिप पर जुबैर, सेकंड स्लिप पर आमिर जान। ये 3 फील्डर नाब आंख में रखे हैं यहाँ टीम के कैप्टन ने। पॉइंट, गर्ली और थर्ड मैन, उसके अलावा 2 स्लिप्स भी है, कवरिंग के अंदर है। मिड ऑफ का फील्डर भी सर्कल में दिख रहा है। ऑन साइड में 2 ही फील्डर और दोनों बाहर। जहांगीर रशीद के लिए लॉन्ग ऑन वाइडिश में डीप में शेजान फयाज को खड़ा कर दिया गया है। मिड विकेट पर अदनान रशीद। जाहिद अब आखिरी गेंद करेंगे स्पेल के पहले ओवर में। इस मरतबा गेंद को लेट कट किया लेकिन अच्छी फील्डिंग
बैकवर्ड अप पॉइंट पर ही गुलजार गुली की, और ओवर हो गया मुकम्मल। इनिंग का तीसरा जाहिद के स्पेल का पहला, जिसमें जाहिद भट्ट ने 11 रन कंसीड कर लिए। एमडी उस्मान, मुदस्सिर डार, शौकत मंटो, इरफान, एजाज मंटो, ये रेस्ट ऑफ द प्लेस है, रेस्ट ऑफ द बैटर्स है। 3 ओवर में 27, नॉट बैड फॉर सर 11 की श्रीगाम। 9 के औसत से रन्स बन रहे हैं, दोनों अपने सही सलामत क्रीज पे मौजूद है। 152 रन्स का टारगेट सर 11 की श्रीगाम के लिए। एडिशन 5th के चैंपियंस भी एमसीसी काकपुरा ही रही जब इन्होंने आरके बुड्स को हराया था, और एडिशन 6th में भी ये टीम फाइनल में पहुंच गई है। यानी कि पिछला टूर्नामेंट और ये वाला टूर्नामेंट अभी तक कोई हार देखी नहीं है एमसीसी काकपुरा की टीम ने, और आज भी कोशिश करेगी जीत कर ही इस टूर्नामेंट को फिनिश करे, लेकिन जीतने के लिए रेडी है इस मैच को। वहाँ सर 11 की श्रीगाम के खिलाड़ी। चौथे ओवर में यूनिस, पहली गेंद आउट रेस लेती हुई गेंद निकल गई, सेकंड स्लिप के आसपास, सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए आगाज इस ओवर का हो गया चौके के साथ, और ये गेंद में उछाल था इसीलिए चौका मिल गया। एंथम का बैट हमेशा इस्तेमाल करते हैं, एंथम के बैट से खेलना पसंद करते हैं नाजिम छोटू। 16 रन बनाकर वो नॉट आउट। 9 गेंदें खेलकर दूसरी गेंद इस ओवर की, एक बार फिर उठा दिया गेंद को ऑफ साइड में, इसे स्लाइस कर दिया, और 1 बाउंस पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल गई, दंदना कर गई है गेंद, और इस ओवर का दूसरा चौका देकर गई है नाजिम छोटू को। छोटू का बल्ला बारी है, 200 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं नाजिम छोटू। सर 11 की श्रीगाम की टीम की तरफ से ओपन करने के लिए आया, और अभी तक कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं नाजिम छोटू। नाजिम को समझना होगा कि यहाँ से 2 चौकों के बाद आपके पास चांस है स्ट्राइक को रोटेट करें आप, उससे दबाव बढ़ जाएगा बॉलिंग टीम के ऊपर, बॉलर के ऊपर, क्योंकि 2 गेंदों से 8 रन बन चुके हैं। हल्के हाथों के साथ इसे सिंगल के लिए निकले थे, लेकिन कवर पर ही आदिल मंजूर की अच्छी फील्डिंग। राथरवुड डिजाइन चंदारा से खुर्शीद साहब में देख रहे हैं। ये बाकिर मंजूर जो कि एमसीसी जूनियर्स काकापुरा की जो टीम है उसके कैप्टन है। इसको बॉडी में बॉल रखो, यानी कि शरीर के आसपास आप बॉल रखें इस बॉलर के, इस बल्लेबाज के सामने। ये बाकर मंजूर बता रहे हैं, यानी कि अंदर की बात वो बता रहे हैं, तभी बचेंगे आप नाजिम छोटू से। जहांगीर ने कट किया गेंद को, लेकिन थर्ड मैन पर ही गेंद को फील किया अहमद ने। चार ओवर के बाद टोटल स्कोर सर 11 की श्रीगाम की टीम का 36 रन बिना किसी नुकसान के। करंट रन रेट अभी भी 9 है, रिकॉर्ड 7.25, यानी कि करंट ऊपर है, रिकॉर्ड थोड़ा नीचे है, कंट्रोल में दिख रहा है सर 11 की श्रीगाम के लिए। रन चीज 96 बॉल्स आर स्टिल है, अभी भी बची भी है सर 11 की श्रीगाम के लिए, और उनको अभी भी 100 से ज़्यादा रन्स की ज़रूरत है। 116 रन और चाहिए, विकेट 10 अभी भी महफूज है, और इसीलिए बॉलिंग में आकिब हुसैन ने किया एक और बदलाव। द कैप्टन, द लीडर ऑफ दिस टीम सर 11 ने अच्छा अभी तक उनके ओपनर्स ने स्टार्ट दिया है। नाजिम अकीस नॉट आउट, जहांगीर 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, इनायत अशरफ भी जुड़ चुके हैं। मीर फिरदौस शायद ये दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर है। फिरदौस साहब, आपका हम बहुत वेलकम करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट आपको मैं कहता हूँ। 49वां एडिशन जो इसका फाइनल यस्टरडे खेला गया, बड़े खुशुसलवी के साथ दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर ने वो फाइनल खिलाया और उसमें फतह मिल गई मेरी गोल्ड कॉयल की टीम को, जब सेमोरा ने घुटने टेक दिए। और वही बता रहे कि माइंड गेम नो फॉर सर 11, ये दिमाग का ही तो ये सारा खेल होता है क्रिकेट में, दिमाग का ये बड़ा रोल रहता है, आपको दिमाग से खेलना होता है।
इनका आजकल चालाकियां काफ़ी ज़्यादा है क्रिकेट में। गुलजार गुली अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। अब 2 ही फील्डर ऑन साइड में है, बाकी सारे ऑफ साइड में दिख रहे हैं। ये स्लॉक कर दिया गेंद को, ये गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ गेंद जाकर गिरी सीधे मिड विकेट फील्डर के सर के ऊपर से, सील करती भी 6 रनों के लिए। आज ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नाजिम छोटू, नाजिम मंटू। नाजिम ने बनाए 27-15 गेंदें खेलकर और टीम का स्कोर अब 42 हो गया है इस छक्के के साथ ही, बिना किसी नुकसान के। इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है और हर बॉलर को अभी तक लगभग बड़े शॉट लगाए हैं। अगर मैं नाजिम की बात करूं, अभी भी 110 रन और चाहिए जीतने के लिए स्टार 11 केसरीगाम की टीम को। गुलजार गुली अगली गेंद करने के लिए, ये फ्लाइटेड लवरी हल्के हाथों के साथ खेला। गुलजार गुली ने दौड़ लगाते हुए थ्रो किया जरूर फार एंड पर, लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स के ऊपर। नजदीकी मामला बन जाता अगर ये डायरेक्ट हिट पड़ जाता स्टंप्स के ऊपर। डायरेक्ट हिट चाहिए था ऐसे में। एक रन लेने का चांस मिल गया। सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सैमुरा हंटर्स के कैप्टन सज्जाद साहब, थैंक यू वेरी मच। यस्टरडे आपने मुझे लिफ्ट दिया काकापुरा से, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शुक्रिया सर। क्रिकेट के साथ साथ अगर मैं सज्जाद साहब की बात करूं, इनकी ड्यूटी जो है निवा के अंदर है, पीडीडी में काम करते हैं और इसी साल इनकी प्रमोशन भी हो गई है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। सज्जाद साहब को हम कहते हैं, सैमुरा से इनका ताल्लुक़ है, हमेशा हमें देखते हमें सुनते हैं। और इस साल इन्होंने 2-3 टूर्नामेंट सैमुरा क्रिकेट ग्राउंड में ऑर्गेनाइज किए थे मिलकर के, जावेद डार या उसके अलावा जमशीद गुल के साथ। लेकिन विंटर्स में अब ब्रेक ले लिया है इन्होंने। अब साल 2026 में हम फिर से क्रिकेट को देखेंगे वहाँ सैमुरा के खेल के मैदान पर। 5वें ओवर के बाद रन चेस में स्कोर स्टार 11 केसरीगाम की टीम का 43 रन किसी भी नुकसान के बगैर। करंट पहली बार 8.60 हो गया है। 90 गेंद 109 रन, ठीक ठाक शुरुआत मिली है अभी तक स्टार 11 केसरीगाम की टीम को। लेकिन यहाँ से इनको चाहिए कि अगर और 30-40 रन पार्टनरशिप लग गई ना, फिर तो आसानी के साथ यहाँ से ये मैच जीत जाएगी, मजबूत होगी ज़्यादा। फिर स्टार 11 केसरीगाम के खिलाफ, एमसीसी के खिलाफ, और ये कैच ले लिया गया मिड ऑफ पर, ड्राइव लगाते हुए बाईजानिब लतीफ पिंचू ने कॉट बाय लतीफ पिंचू, बॉल बाय आदिल मंजूर। आदिल मंजूर आए और आदिल मंजूर छा गए। पहली गेंद पर उन्होंने विकेट निकाल दिया और ये शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, धीमी रफ्तार से आई। इसे ओवर मिड ऑफ मारना चाह रहे थे अपने बैट से। नाजिम आउट हो गए। एक शानदार इनिंग खेलकर 27 रन की उन्होंने पारी खेली और कामयाबी हाथ लगी है 5वें ओवर की 6ठे ओवर की पहली गेंद पर। आदिल मंजूर एक और बदलाव गेंदबाजी में, तब्दीली के तौर पर वाई बॉलिंग करने के लिए एमसीसी काकापुरा की तरफ से। और काकापुरा की टीम राहत लेती हुई, राहत की सांस लेती हुई ये टीम, क्योंकि इनको पहला विकेट हासिल हुआ है। तौसीफ मीर कोकरनाग से हमें देख रहे हैं, सजाद अहमद और आशिक हिलाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। लव योर कमेंट्री सर, आपने लिखा। सर तो आप है आशिक साहब, हिलाल साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे काम करते, पेशे से उस्ताद है। और उस्ताद का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। एक उस्ताद ही डॉक्टर बनाता है, पायलट बनाता है, साइंटिस्ट बनाता है और गाइड करता है आपको ही एक उस्ताद। और उसके अलावा ये गाइड भी करते हैं अपनी टीम लेजेंड 11 गडूरा को। आशिक साहब थैंक यू वेरी मच, गुड लक आपके मैच के लिए। 22वां एडिशन जो शुरू हुआ है गडूरा प्रीमियर लीग का, शायद आपका ही मैच हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला जब आपकी टीम का मैच होगा। यस्टरडे मेरी बात होगी शाहनवाज मीर साहब के साथ।
अब 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए वाहिद मंटू आए हैं, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिली विकेट कीपर के पीछे यूनुस नंदा की, और ये वाइड बॉल करार दे दी अंपायर ने, क्योंकि गेंद ज्यादा उठी गिरने के बाद और बल्लेबाज के हेलमेट के ऊपर से गुजरी, इसीलिए ये गेंद नई से डालनी पड़ेगी आदिल मंजूर को। वाहिद मंटू नंबर 3 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। ओवर पेच पर आते हुए वाहिद मंटू ने ओवर कवर गेंद को उछाल दिया हवा में और बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को फील किया गया। गेंद जब हवा में थी लग रहा था कि जाएगी बाहर, लेकिन गिरने के बाद ना इस गेंद की रफ्तार कम होगी, उसी का फायदा लिया फील्डर ने। आसिफ वागी, रीड दिस फ्रॉम आसिफ दादा। ये आसिफ वागी के मोबाइल से ही कमेंट कर रहे हैं आसिफ दादा। हु इज आसिफ दादा? द दादा ऑफ तहसील काकापोरा। मिलेंगे मंजिले मकसूद, ये मकसद कहना चाहिए, मकसद यही है। इनाम रखते हैं आपके अपने रूहनामा के लिए कुरान रखते हैं। बहुत खूब आसिफ वाकई साहब आसिफ साहब हंस रहे हैं इस वक्त। आसिफ कश्मीरी भी लिख रहे हैं और फील्ड इज टू स्लो देयर, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये वाली गेंद जो शॉट लगाया था ना वाहिद मंटू ने, उसके बाद चौका भी लगाया जब हम मसरूफ तो आसिफ वागी की कमेंट को रीड कर रहे थे। आसिफ वागी नाच कांगड़ी का इस्तेमाल उन्होंने किया है, गाउन के अंदर उन्होंने कांगड़ी का इस्तेमाल किया है, खुद को वो वार्म रखे हुए हैं क्योंकि काफ़ी ठंड है। हर मैच को देखते आसिफ वागी। जहांगीर ने अब जाकर गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, मिड ऑफ का फील्डर अंदर, अगर बाहर भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गेंद हवाई रास्ते के साथ गई है लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर। एक क्रैकिंग छक्का निकलता हुआ जहांगीर रशीद के बल्ले से आखिरी गेंद पर। इस ओवर में ड्रामा देखने को मिला, शुरुआत होगी विकेट के साथ, उसके बाद चौका, फिर वाइड भी और ये छक्का भी, यानी कि 14 रन आदिल मंजूर ने कंसीड कर लिए रन्स। 6 ओवर के बाद 57 स्कोर हो गया है सर किसरी गाम की टीम का, और उनका एक विकेट गिरा है नाजिम छोटू के रूप में। नाजिम ने आज एक अच्छा स्टार्ट फराहम किया अपनी टीम सरलन किसरी गाम को। अभी भी 14 ओवर का खेल बचा हुआ है यहां से, लेकिन पलड़ा बारी है सरलन किसरी गाम की टीम का। लेकिन रन चेस में क्या होता है कि अगर आप विकेट आपका गिर जाता है तो दबाव आ जाता है आपके ऊपर, लेकिन विकेट अगर नहीं गिरी ना अगले 3-4 ओवर्स में तो बड़ा दिक्कत होगा उसके बाद मैच में वापस आना एमसीसी काकापोरा की टीम को। और इसीलिए टीम के कैप्टन ने गुली गुलजार को फिर से बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद गुलजार की ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी गिरने के बाद, और इसे टैप किया बैकवर्ड पॉइंट पर जायद भट्ट के पास। सिंगल मिल गया इस गेंद में। जुनैद रशीद, ये जहांगीर रशीद अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिन्होंने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था। दूसरी गेंद गुली की, इस बार ओवर पॉइंट कट किया गेंद को। 2 फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे, लेकिन भागना बेकार। गेंद पहुंची पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर विद इन नो टाइम। कमाल का ये शॉट जानबूझ कर लिया गया ओवर पॉइंट, और पता था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। छक्के के बाद अब चौका भी लगाया जहांगीर रशीद ने, वो अब 19 रन बनाकर नॉट आउट है। 62 पर 1, 7वां ओवर चल रहा है। अब अगली गेंद पर पुल करने गए थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए अपने इस शॉट को जहांगीर रशीद। पावर प्ले के 6 ओवर्स में ना 6 रन बने, लगभग 55 के आसपास, बल्कि 57 रन बने 6 ओवर में। लेकिन अब पावर प्ले फिनिश हो गया है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से इख्तिताम को पहुंच गए हैं, और 5 फील्डर बाहर रखने का ये सुनहरी मौका है आपके पास। अगर मैं एमसीसी काकापोरा की बात करूं, फॉरन पर मौका लेकिन खराब थ्रो। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलेंगे। ये बड़ी विकेट मिल सकती थी वाहिद मंटू की अगर डायरेक्ट हिट पड़ जाता, अगर बीच में आता है, क्योंकि ये खेल ना अगर मगर का नहीं है।
तो मैं 5 फील्डर्स की बात कर रहा था, उसमें एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग और उसके अलावा एक डीप कवर जहां दिल मंजूर खड़े हैं। मिडल स्टंप पर गेंद इसे शफल करते हुए लगभग जहांगीर ने खाली इलाके में खेला, जानते थे मिड विकेट का फील्डर काफी पीछे है, इसीलिए एक रन लेने का उनको मौका मिल गया। अच्छे खासे तमाशाई दिख रहे हैं इस वक्त काजीकुंड के खेल के मैदान पर। मुश्ताक पिंचू साहब जो कि जुबैर मुश्ताक के डेड है, इस टीम के हेड कोच भी है, वो इस मैच को देख रहे हैं। उसके अलावा और भी कुछ शायकीन क्रिकेट जो कि मज़ा ले रहे हैं केसरगाम वर्सेस काकपुरा के बीच इस फाइनल मुकाबले को यहाँ काजीकुंड के खेल के मैदान पर। ये अगर आप इस ग्राउंड की तरफ आना चाहते हैं ना, अभी आपके पास फ्री टाइम है, काकपुरा पहुँचे आप चौक में आप पहुंचकर हॉस्पिटल रोड जो है उसको फॉलो करें। आगे आपको 2 रोड मिलेंगे, एक नामन, दूसरा राइट साइड में आपको रेलवे स्टेशन काकपुरा की तरफ देखने को मिलेगा, उसी को फॉलो करिए, सीधे आप पहुंचेंगे। आपको एक सामने टी मिलेगा। टी का मतलब जहां से आप आओगे ना, सीधा रोड तो है नहीं कोई, और राइट साइड में सथरकुंड, लेफ्ट साइड में ये खेल के मैदान की तरफ रोड आपको लेकर के आएगा। आपको दिखेगा ये मैदान, क्योंकि खुला मैदान है चारों तरफ से। जब आप रोड से गुजरोगे तो आइए और मजा लीजिए इस महामुकाबले का, केसरगाम वर्सेस काकपुरा। काकपुरा ने पहले बैटिंग की, टॉस जीतने के बाद 20 ओवर खेलकर 151 बॉल पर लगा दिया, 152 रन का टारगेट। वाइड मंटू सामने, अपील हो रही है स्टंप आउट की, लेकिन अंपायर यावर यूसुफ ने नकारा। यावर के हाथ में यह विकेट है या फिर कुल्हाड़ी? विकेट ही लग रहा है, मुझे तो लगा कि कुल्हाड़ी उन्होंने हाथ में रखी है। 66 स्कोर है इस वक्त, 1 विकेट गिरा है, 8वां ओवर चल रहा है। जीतने के लिए 86 और गेंदे 76। देखिए अगर यहां से आप रन बॉल खेलते हैं ना, तो तब भी आप मैच जीतेंगे। सिंगल का ये गेम है, क्योंकि पहले ही अच्छी शुरुआत दी है अपने बैट से नाजिम, और उसके अलावा जहांगीर भी अच्छे रन बना चुके हैं 22। तो यहां से आपको पार्टनरशिप बनानी होगी। देखिए मैच को जीतना है तो पार्टनरशिप लगानी होगी आपको, तब जाकर बात बनेगी। 152 रन का टारगेट वाहिद के लिए। अगली गेंद स्पार ओवर पिच बनाते हुए आदिल मंजूर की इस गेंद को अलॉन्ग द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन डीप में धकेला अदनान रशीद के पास। सिंगल मिल गया इस गेंद पर। आदिल एक बार फिर तैयार गेंद करने के लिए। इस पार बीट हो गए जहांगीर रशीद, इसे लॉफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद उनके बैट को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। 2 ही रन बने हैं अभी तक इस आदिल के ओवर में। अगली गेंद को किया लॉफ्ट, पिक किया, स्लोवर को उड़ा दिया। एक गेंद की सीधे बाहर, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से बुलंद वाला छक्का लगाया है अपने बैट से जहांगीर रशीद ने। खूब ताकत लगी स्ट्रोक के पीछे और नतीजा 6 मिल गया। दूसरा जहांगीर को 73 पर पहुंचा दिया। इसी के साथ स्कोर सलन केसरगाम की टीम का। अगली गेंद को अब इन फ्रंट ऑफ पॉइंट फील्डर खेला जरूर, लेकिन अच्छी विदआउट लगाते हुए गेंद को रोका गया डीप कवर्स पे। पॉइंट फील्डर गुलजार गोली से स्ट्राइक अगले ओवर में रहेगा जहांगीर के पास ही। तो 9 रन बने इस ओवर में। 8 ओवर के बाद 74 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर सलन केसरगाम की टीम पीछा कर रही 152 रन के हदफ का, उसमें फ्रंट फुट पर दिख रही है सलन केसरगाम की टीम। तो विकेट मिल नहीं रहा है दूसरा एमसीसी काकपुरा की टीम को, और इसीलिए जुबैर का भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन 8 ओवर के बाद हम थोड़ा सा ले लेंगे वक्फा, क्योंकि हम फील कर रहे थकान, और थकान को कम करने के लिए हम रेस्ट करेंगे 1 ओवर, और साथ साथ ड्रिंक्स भी ले लेंगे। आप बने रहिए इस ब्रॉडकास्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।
Mama Ma छोटू मैं तेरे वास्ते है हैप्पी वो छोटे छोटे हैप्पी वो दसवें ओवर में शेजान फयाज आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने
रनचेज का पहला ओवर डाला था, उसमें 10 रन इन्होंने कंसीड किए थे। अब वो 10वें ओवर में आए फिर से बॉलिंग करने के लिए, अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। शेजान फयाज टॉप परफॉर्मर है इस टूर्नामेंट के अभी तक के, लेकिन फाइनल में बल्ले से 3 रन इन्होंने बनाए। और गेंदबाजी में अभी इस ओवर के बाद ना एक और ओवर उनका, 2 ओवर उनके आने बाकी है स्पेल के। वाहिद मंटू सामना करेगी अगली गेंद का, शरीर पर आ रही थी और इसे स्केरल की तरफ फ्लिक कर दिया 1 रन के लिए। और ये दोनों ही बल्लेबाज ना स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं अब इस 10वें ओवर में, क्योंकि सिचुएशन सूरत हाल बहुत बेहतर नजर आ रही है स्टार 11 केसरी गाम के लिए। 79 रन हो गए, अब 73 रन बनाने हैं 63 गेंदों से। जहांगीर 31, वाहिद मंटू 13। फील्डिंग में लॉन्ग लेग डीप है, सुकर लेग का फील्डर थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ है। लॉन्ग ऑन पर अहमद नजर आ रहे हैं, थर्ड मैन डीप में फाइन पर यूनिस नंदा दिख रहे हैं। कट करने की कोशिश और हो गए कॉट बिहाइंड, वहां पे जहांगीर रशीद, जबरदस्त कैच। आकिब हुसैन का शॉट, पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर 30 डाली, रफ्तार से बीट हो गए। फाइनल मुकाबले में पहला विकेट मिल गया है इसी के साथ शेजान फयाज को, और सेट बैट्समैन को इन्होंने किया चलता। जहांगीर रशीद आउट हो गए दूसरे विकेट के रूप में। 79 पर गिरा दूसरा और शेजान को विकेट मिल गया। शेजान को इसीलिए तो बुलाया गया था 10वें ओवर में उनका एक कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए कि वो विकेट निकाल के दे अपनी टीम को। हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं सुपरस्टार काकापुरा के कैप्टन और ओनर का, इश्तियाक सोफी, और उसके अलावा जुनैद डार साहब का, जो कि इस वक्त इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं। हार्ड लक कहूँगा मैं इनके लिए। विंटर T20 कप जम्मू के अंदर ये टीम रनर्स रही है, आई मीन सुपरस्टार काकापुरा। काफ़ी बेहतर इन्होंने खेला था उस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन फाइनल में इनको हार का सामना करना पड़ा। 500 रन, 57 हाईएस्ट स्कोर। क्रीज पर आए हैं वाहिद मंटू के ब्रदर शवकत मंटू। अब दोनों भाई, इनके ऊपर अब जिम्मेदारी है यहां से संभल कर खेले। 62 गेंदों से 73 रन बनाने हैं, 8 विकेट अभी भी हाथ में है। अगर एमसीसी को इस मैच में बने रहना है ना, तो उनको विकेट निकालने होंगे इंटरवल्स में, क्योंकि अब रन्स कम रह गए हैं। 73 गेंदे 62। शेजान फयाज 12 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं, 1 विकेट उन्होंने दिला दी है। अपनी टीम को दूसरा हासिल कर लिया है इस ओवर में एमसीसी काकापुरा ने। शवकत मंटू ये भी एक जबरदस्त बैटर है, मिडिल ऑर्डर के शानदार बैट्समैन। आज नंबर 4 पर वो आए हैं बैटिंग करने के लिए। अंपायर से गॉड ले रहे हैं, फ्रंट अंपायर आसिफ डार दिख रहे हैं। सुकर लेग पर है मोहसिन, और उसके अलावा यावर यूसुफ यावर अंपायर, और उसके अलावा मोहसिन स्कोरर है इस फाइनल मुकाबले के। पहली गेंद को मिड विकेट डीप की तरफ खेला, और इसी के साथ शवकत मंटू का खाता खुला है इस फाइनल मैच में। वो ऑफ द मार्क हो गए हैं। स्ट्राइक अब वाहिद मंटू को मिल गई है इस ओवर में दोबारा। 13 रन बनाकर वो नॉट आउट है, और आखिरी गेंद वही खेलेंगे इस ओवर की। वाहिद मंटू ने खड़े खड़ी गेंद को ड्राइव किया है डीप पॉइंट पे, गुलजार गुली के पास। इस ओवर में एक ही डॉट उस पर विकेट गिरा था। 5 रन बने इस ओवर में शेजान के स्पेल का ये दूसरा ओवर। जहांगीर 31, नाजिम 28, वाहिद मंटू 14, आकिब हुसैन ने 29, 27 अदनान रशीद के, और 18 लतीफ पिंचू के। इस मैच में अभी तक किसी ने 50 रन्स नहीं बनाए, यानी कि कोई 50 अभी तक देखने को मिली नहीं। वाहिद मंटू ने 14 रन बनाए हैं। शवकत मंटू 1 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। 60 गेंदों से अब आपको रन्स जो चाहिए ना, वो 70 से ज़्यादा आपको स्कोर करना है रन्स यहाँ से। 71
60 गेंदें बची हुई है। फैंस धीरे धीरे आ रहे हैं इस खेल के मैदान पर। काजीगुंड क्रिकेट ग्राउंड में बुरी आए हैं हमारे दिल के बहुत करीब बुरहान भट्ट। उसके अलावा शौकत साहब भी पहुंचे हैं इस खेल के मैदान पर, जो कि इनका बिजनेस जो है टूर एंड ट्रैवल के साथ है। बकाल कॉम्प्लेक्स के अंदर इनका ऑफिस है। विजिट टू कश्मीर इनका जो है उस ट्रैवल का शायद नाम है। विजिट टू कश्मीर टूर एंड ट्रैवल काकापुरा, उसके मालिक शौकत साहब। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद अहमद सजाद ने लिखा कि वाहिद मंटू आई मिस यू। वाहिद मंटू को मिस कर रहे हैं। शाहिद 11 नामान की टीम के साथ खेलते हैं बड बुरहान ओपन टूर्नामेंट में। इसमें इनके खास दोस्त आकिब रशीद, आकिब डार, या उसके अलावा शाहिद नज़ीर, खुद इस टीम के कैप्टन। तो विजिट कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये अगली गेंद पे उठा दिया कलायु के दम पर गेंद को, डाउन द ग्राउंड की गेंद आसमान से बातें करती हुई लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर जाकर गिरी, सीधे 6 रनों के लिए। टिपिकल वाहिद मंटू, 6 नंबर फर्स्ट पर वाहिद मंटू, और 90 रन बने हैं इस छक्के के साथ ही। विजिट कश्मीर टूर एंड ट्रैवल, ए डेस्टिनेशन फॉर द न्यू मिलेनियम, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग हॉलिडेज पैकेज, उम्रा वीज़ा। मेन मार्केट का कपोरा में इनका ऑफिस है। नंबर्स इनके 7006 40 73 46, और उसके अलावा जो दूसरा इनका नंबर है वो 95 96 55 0212 72 98 77 29 87। ये नंबर्स है। शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच। खास है हमारे दोस्त बुरहान के, उसके अलावा उबैद बकाल के भी। आउट होने वाले अभी तक 2 बल्लेबाज। ये बड़ी जबरदस्त गेंद शौकत मंटू को बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर आकिब हुसैन के पास। हल्की सी अपील आकिब हुसैन ने की और फर्स्ट स्लिप से यूनिस निंदा ने भी, लेकिन अंपायर टस से मसूबे ने और इस अपील का साथ दिया नहीं। वहां बॉलर जुबैर मुश्ताक ने 2 बाई इस वक्त क्रीज पर ब्रदर्स ऑन क्रीज फॉर सरलन किसरी गाम। शौकत मंटू 2, वाहिद मंटू 22। जुबैर बॉलिंग कर रहे हैं, फॉरन से उनकी ये गेंद विडत मिली इस गेंद में, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने स्कट शॉट को। गेंद को सीधे पॉइंट डीप में खेल बैठे। कपल ऑफ बाउंसेस के बाद गेंद को गुलजार गोली ने फील्ड किया। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 92 पहुंचा अब स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 10.5 के बाद 55 गेंदें 60 रन, यह इक्वेशन। 8 विकेट अभी भी हाथ में है। जुबैर फेंक रहे अपने स्पेल का दूसरा ओवर। इस पार भी स्लाइस करने गए थे इस गेंद को, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, ये आखिरी डाल दी वहां जुबैर ने, जिस पर इन्होंने बीट किया पूरी तरह से वाहिद मंटू को। अच्छे नजारे हैं क्योंकि 2 ब्रदर्स क्रीज में है सरलन किसरी गाम के लिए। सजाद अहमद सजाद ने लिखा कि वाहिद मंटू बड़े अच्छे प्लेयर है। जी हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन अगर मैं स्लॉग की बात करूं तो वो हमेशा तगड़ा मारते हैं वाहिद मंटू। उसके ब्रदर शौकत मंटू स्लॉग हिट इनकी फेवरेट हिट है, और वो जब मारते तो गेंद बहुत दूर जाकर गिरती है, यानी कि बड़ा छक्का उसमें मिलता है। शौकत मंटू को ये मंटू कास्ट के लोग काफी ज्यादा आपको किसरगाम में ही मिलेंगे। इसमें शौकत मंटू, वाहिद मंटू, दानिश मंटू, आजिम मंटू। तजमुल ने ज्वाइन किया है। ये रॉयल 50 की टीम ना, एक नाम ही इनका काफी खतरनाक है और इसमें खतरनाक क्रिकेटर्स खेल रहे हैं।
रन आउट का चांस, लेकिन वापस मुड़े सही टाइम पे वाहिद मंटू ने वापस भेजा शौकत मंटू अपने ब्रदर को, क्योंकि उसके भाई भी है। अगर मैं रॉयल 50 की बात करूं, ये नाम ही इनका रॉयल है और इसमें रॉयल्स खेलते हैं। इसके जो कैप्टन है तौसीफ, और इस टीम में यंग क्रिकेटर ज़्यादा खेल रहे हैं, जिसमें बुरहान भी खेल रहे हैं, सब्जार अहमद, अदनान, बाकिर मंजूर भी है, मुज़क्किर, आकिब रशीद, वाजिद, एहतिशाम। ये ज़बरदस्त टीम नज़र आ रही है। बुरी भी खेल रहे हैं गॉगल लगाकर। तो स्क्वाड का जहाँ तक सवाल है, जो अब अगले साल 2026 में ये टीम जो होगी प्लेइंग 11 इनका, वो हम इंशाल्लाह ताला जनवरी के महीने में अपलोड करेंगे। उसके बारे में आपको अपडेट दे देंगे। रॉयल 50 काकापुरा सीज़न 2026 के लिए हमारी तरफ से गुड लक। रॉयल 50 काकापुरा के लिए ये नाम ही इनका खतरनाक है और इस टीम के खिलाड़ियों का काम भी काफ़ी खतरनाक है। यंग है, इसीलिए मैं पसंद करता हूं इनको, क्योंकि यंग के पीछे हम हमेशा होते हैं। इनको साथ देने की हमारी जिम्मेदारी है। अबरार जावेद, मोमिन मंटू, जैद वकास, लव फ्रॉम रॉयल 50, द कैप्टन ऑफ रॉयल 50 काकापुरा। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। जैद वकास इस टीम की कैप्टन है सीजन 2026 के लिए, साल 2026 के लिए। गुड लक मेरी तरफ से आपको। अगली गेंद को किया सैफ, लेकिन लॉन्ग लेग डीप में फील्डर है, जहां आमिर जान ने गेंद को फील्ड किया। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल ने ज्वाइन किया है। अनस बिन उमर शाह और शेख आयशा आकिब हुसैन के लिए प्यार का इजहार कर रही है। कोई खास लग रही है आकिब हुसैन की। आकिब हुसैन ने अपने पैड से गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड को लगने के साथ रिकोशेट हुई, फाइन लेग डीप में पहुंची। जब तक जाहिद भट्ट वहां पहुंच जाते, दौड़कर दूसरा भी रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस बीच स्कोर अब बढ़ता हुआ 100 पर पहुंचा है। 100 अप पर सर अलवन श्रीगाम इन 12th ओवर, और उनके 2 ही आउट हुए हैं। विकेट वाहिद मंटू 24 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। गुलजार गुली अपने स्पेल का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। इस बार चौथे स्टंप पर आकर इस गेंद को कट किया बैकफुट पर जाते हुए बल्लेबाज ने, लेकिन अहमद को बीट नहीं कर पाए बैकवर्ड पॉइंट पर। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला गिरा था 43 पर नाजिम के रूप में, दूसरा 79 पर गिरा जहांगीर रशीद के रूप में, लेकिन दोनों ही ओपनर्स ने अच्छे रन बनाए। 12 डन, 100 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब 48 गेंदें रह गई है और 52 रन की जरूरत है यहां से सर अलवन श्रीगाम की टीम को इस फाइनल क्लैश को जीतने के लिए। खान फैजान लव यू टू लेतपुरा सुल्तान्स के कैप्टन। इरशाद डार स्पॉन्सर बाय ग्रीन वैली काकापुरा रॉयल 50 को स्पॉन्सर कर रहे हैं शौकत मीर, और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर्स है इस पेज के, रियल एस्टेट बाय सोहेल, जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। इनका कारोबार है। अगर आपको रेडीमेड घर चाहिए, लैंड प्लॉट चाहिए, जहां आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। इनके फेसबुक पेज पे जाइए, रियल एस्टेट बाय सोहेल, वहाँ इन्हें फॉलो करें और अच्छी डील का फ़ायदा ले लें आप। उसके अलावा बॉजम ब्रदर्स खदरमो ने भी हमें ताउन दिया है इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुँचाने में। खदरमो मेन रोड पर जो पेट्रोल स्टेशन है मार्वल से पहले, वहाँ पे इनका शोरूम है बहुत बड़ा। इनका भी काम है गाड़ियों के साथ ही, गाड़ियाँ बेचते हैं, खरीदते हैं, ओल्ड हो या फिर न्यू। उसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर भी है। बिलाल खान साहब बड़े टाइम से इस काम को चला रहे हैं। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप इनके पास चाहिए, विजिट करें। जब आपको डील अच्छी लगेगी आप खरीदारी कर सकते हैं। इशफाक साहब ओखू से शायद हमें देख रहे हैं, जिसके साथ आज मेरी मुलाकात हुई टॉस से पहले इस फाइनल मैच में। ऑलमोस्ट एक महीने साल के बाद
कमाल की रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं। इशफाक अलाई या इशफाक गुलजार, इसके ब्रदर भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, तनवीर अलाई। शारिक सागर, सागर साहब क्या किन्यामा से हमें देख रहे हैं। देखिए अभी तक अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल में है, जीतना चाहिए ये मैच सर एलेवन श्रीगाम की टीम को, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी बेहतरीन अनुकूल है उनके लिए। एक बेहतर सूरत हाल है। 48 में 52, 8 विकेट हाथ में, तो कोई नहीं चाहेगा यहाँ से मैच हारे, लेकिन क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है और क्रिकेट में चीज़ें बदलने में टाइम नहीं लगता है। और इसीलिए बातचीत के लिए कैप्टन ने 12वें ओवर में ब्रेक ले लिया है। तमाम खिलाड़ी अब इस वक्त शॉर्ट लेग पर दिख रहे हैं, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर माफ़ कीजिएगा, और वहाँ गपशप चल रही है। ये प्लानिंग हो रही है कि इस जोड़ी को किस तरह से ब्रेक किया जाए, ये पार्टनरशिप किस तरह से वो ब्रेक करेंगे। और वहाँ डगआउट से पानी की बोतल लेकर के अंदर आए हैं दोनों ही बल्लेबाजों के लिए, बल्कि दोनों भाई है आपस में, वाहिद और शौकत। जहांगीर ने कुछ मैसेज यकीनन दे दी इनको। जो सर 11 के कैप्टन है ना मुदस्सिर डार, वो काफ़ी खुश लग रहे हैं इस वक्त। डगआउट में वो बैठे हुए, लेकिन काफ़ी मुतमईन, काफ़ी ज़्यादा खुशी दिख रही है उनके चेहरे के ऊपर। मीर उज़ैर जिन्होंने कमेंट में सलाम किया है, वालेकुम सलाम। शब्बू जी, शब्बू ना हमें रत्नीपुरा से देख रहे हैं, हमारे शायर दोस्त। दिल फिदा है आपकी आवाज़ पर, दिल करीब है आपके बोलने पर। बहुत खूब माय डियर ब्रदर। शब्बू जी, आपका असल में नाम क्या है? रत्नीपुरा में तो रहते हैं हमारे दोस्त, लेकिन अभी तक इनका ओरिजिनल नेम मुझे नहीं पता है, तो आज बताइएगा प्लीज़, ताकि हमें खुशी होगी आपका नाम सुनने में। इशफाक लिख रहे हैं कि आपने कुछ खाया? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमने लंच ले लिया। इनिंग ब्रेक जब हुआ था, पहली पारी जब फिनिश हुई थी, उसके बाद ही हमने लंच किया यहाँ पे ही। 13वें ओवर में आप बॉलिंग करने के लिए यूनिस नंदा आए हैं अपने कोटे का शायद तीसरा ओवर डालने के लिए। अब 2 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं, कोई भी बैटिंग नहीं। ओवर द विकेट वो पहली गेंद करेंगे मीडियम फास्ट बॉलर इस टीम के। बैकफुट पर गेंद को लेट कट किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट पर ही जाहिद भट्ट की, और इसीलिए सिंगल ही मिल गया इस गेंद पर। sana gol gel. Sekarang musim jam Selasa tuh. Kait suku. Itu udah pergi suku. Ada kasih panas sekali. Terus ke saya kalau saya. Udah saya waktu saya kalau. Sudah saat. नहीं मैं 5 मिनट में नहीं होता मुका को क्या sabar चले genau ada mah Kuzra? Run किस करने में? 46 Kazan balan? 43 42 42 42 from 43. Go.
छो गसा पारने Baby छो सुकूल का मैं कुनु इमी पे इगनान छोटा होते कहाँ पाता हाँ होते थी ये थे ना सुबह आएगी ना एक बजे हाँ आज डॉक्टर थे ना मुझे अब सरलवन श्रीराम की टीम को यहां से 38 ही रन चाहिए जीतने के लिए, बल्कि अब 37 ही रह गए रन यहां से 19 पर शौकत मंटू, वाहिद मंटू ने 26 रन की बेहतरीन इनिंग खेली है। जुबैर बॉलिंग कर रहे इस वक्त, स्लोवर ऑफ स्टंप से काफी बाहर और अंपायर आसिफ डार ने अपने पर खोल दिए। वाइड बॉल का कर दिया इशारा, नदीम पांडो ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम नदीम, टेंगन से हमें देख रहे हैं। ये लरू के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, उसका अभी तक मुझे नहीं पता है। लो फुल टॉस, लेग साइड में से धकेला। शबीर अहमद डार, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन एसएमसी। ये शब्बू जी 35 साल के उम्र के हैं, हमारे रेगुलर व्यूवर जिसका शबीर साहब नाम है। अच्छी बात है, थैंक यू मुझे बताने के लिए। और रूफ कुच्छी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रूफ की डाइव मुझे बड़ी पसंद है और ये शॉट भी लाजवाब निकलता हुआ तिरछे बैट के साथ दो फील्डर के दरमियान से गेंद को किया चलता। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की है चौके के लिए। यही तो अंदाज है वाहिद मंटू का, और इस स्ट्रोक के बाद उन्होंने अपना मर्तबा दिखा दिया जो कि काफी ऊंचा है उनका क्रिकेट में। और कुछ है, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट सर इन एडवांस, as I believe he has in one way or another already claimed his finalized his victory. It fills me with pride to know that to belong to the same village that has produced such talented and remarkable individuals. रूप साहब आप इतने खूबसूरत हैं, आपकी डाइव लाजवाब है और आपका कमेंट काफ़ी उम्दा है, थैंक यू। पेशे से उस्ताद है रूफ साहब, लेकिन क्रिकेट में स्लिंग एक्शन रखते हैं, बॉलिंग में फिर डाइव लगाते हैं जॉन डी रोड्स की तरह। और मैसिव स्टार्स के सरगम की टीम के कैप्टन भी है, एक इनकी अपनी टीम है। फुल टॉस एंड गेट्स अ ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेट ऑफ शौकत मंटू। ये वार किया इस फुल टॉस पर और पहुंचा दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर कवर्स में। ये दोनों भाई और दोनों तबाही इस वक्त एमसीसी का कबरा की टीम के बॉलर्स के लिए। 11 रन बैटिंग चल रही है दोनों ब्रदर्स की तरफ से। सरलवन श्रीराम अब 126 रन बनाकर 2 विकेट गंवाकर 13.5 में ओवर्स में ये सूरत हाल है। 26 रन रह गए हैं अब जीतने के लिए, अब जीत पक्की है सरलवन श्रीराम के लिए। जुबैर मुश्ताक ने खाया दूसरा चौका इस ओवर में। आखिरी गेंद जुबैर की, इस बार सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। जी हाँ, पूरा भी कर लिया और अब दूसरा भी रन ले लिया जाएगा ओवर थ्रो के चलते। जुबैर ने इस ओवर में 8-4 12 14 रन कंसीड कर लिए। अब 36 गेंदों का खेल रह गया है और रन सब 24 ही चाहिए। मोहम्मद अल्ताफ आज बेहतरीन क्रिकेट खेली है सरलवन श्रीराम की टीम ने। रन चेस में हदफ का पीछा करने के लिए 2 ओपनर्स जो इफ्तिताई बल्लेबाज जो बेचे
सरलन श्रीगाम के कैप्टन मुदस्सिर डार ने, दोनों ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। जहांगीर रशीद ने भी 25-26 रन जोड़े। उसके अलावा नाजिम ने 27 तेज तरीन पारी उन्होंने खेली और अब जाकर उस अच्छे स्टार्ट का फ़ायदा ले रहे हैं ये दोनों ही भाई, वाहिद मंटू और शवकत मंटू। 26 पर शवकत, वाहिद 31। 36 गेंदे अभी भी बची हुई। 36 में 24, नॉट अ बिग डील फॉर सरलन श्रीगाम। और एमसीसी की टीम काफ़ी इस वक्त दबाव में है और यहाँ से वापसी करना एमसीसी के लिए बड़ा मुश्किल है। 36 गेंदे 24 रन्स और इसीलिए बॉलिंग में अब शीजान ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए, इस टूर्नामेंट के अभी तक के टॉप परफॉर्मर। पहली गेंद हल्के हाथों के साथ खेला गया, पॉइंट पर ये शॉट और यही तो ज़रूरत है इस वक्त, बड़े शॉट की बिल्कुल भी ज़रूरत है। विकेट ना गंवाए तो बेहतर है। और 50 रन की शराकतदारी दो ब्रदर्स के बीच में, पार्टनरशिप तीसरे विकेट के ऊपर जो बनी है। 50 रन की शवकत और वाहिद के दरमियान, इसी ने मैच पूरी तरह से बनाया है किशरगाम सरलन के लिए। मोमिन मंटू कॉन्ग्रेचुलेशन सरलन के लिए लिख रहे हैं। इस टीम के कैप्टन बड़े टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं, लंबा चौड़ा उनका तजुर्बा है। बड़ी बात यह है कि यंग क्रिकेटर्स को भी मौका मिल रहा है इस टीम में। जिस तरह से नाजिम की आप बात करें, जहांगीर की बात करें या दानिश मंटू। ऑफ साइड में गेंद को कट किया लेकिन इस दफा मिडफील्डर ने इसे रोका। यूनिस नंदा के पास गेंद पहुंची। एवेंजर माय डियर ब्रदर फ्रॉम इंडियन केसर कंपनी लेथपोरा। एवेंजर हमारे शायर दोस्त हैं, अगर आपको शायरी पसंद है। और ये प्ले डाउन हो गए इस गेंद पर। एवेंजर के आने के साथ ही पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी। तीसरे विकेट के ऊपर जो 50 से ज्यादा रन की बनी वाहिद मंटू और शवकत मंटू के बीच में, वाहिद हो गए शिकार। शेजान ने किया बड़ा शिकार, दूसरा विकेट उनको मिला है इस फाइनल मुकाबले में। 130 पर गिरा विकेट नंबर तीसरा। अब 32 गेंदें रह गई है और 22 रन की अभी भी जरूरत है। तो अगर आप शायरी सुनना चाहते हैं ना प्योर क्लास की, तो आप एवेंजर इनका पेज है, उसके अलावा इनकी इंस्टाग्राम आईडी भी है एवेंजर के नाम से। अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं इनके, काफ़ी फेमस है लेथपोरा बॉय। और उसके अलावा इनका इंडियन केसर कंपनी जो है उस के साथ ये डील करते हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट के साथ इनका कारोबार है। लेथपोरा जो यूटर्न जहाँ पे लेथपोरा में आपको मिलता है हाईवे पे, जो रोड हाजीबल की तरफ जाता है, तो वहाँ पे ही हाईवे पे उस सीएट टायर के साथ ही इनका बहुत बड़ा शोरूम है। 40% ऑफ भी है, अगर आप वहाँ जाएंगे कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो 40% डिस्काउंट है। हमारा रेफरेंस दे देंगे तो फ्री में दे देंगे भाई। और फ्री कहवा भी आपको पीने का मौका मिलेगा। तो कहवा हम पीने आ रहे हैं एवेंजर उमर अनवर साहब, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। शायद मंडे के दिन आ रहे हैं हम। इनॉग्रल मैच सेकंड एडिशन जो कि अब शुरू हो गया है, T10 कॉस्को क्रिकेट बॉल लेथपोरा। ये कल जीशान ने मुझे अपडेट दिया उसके बारे में, तो उसी दिन कहवा पियेंगे आपके साथ। अच्छा टाइम गुजारा लास्ट टाइम जब आपने दावत की मुझे और फिर कहवा पिलाया, तो अच्छा हमने एंजॉय किया कश्मीरी कहवा। इस ठंड में उसका अलग ही कुछ मज़ा है। अब क्रीज पर एजाज मंटू उतरे बैटिंग करने के लिए केसरगाम की तरफ से। एजाज ने किया डाउन द पिच आकर वार, लेकिन वो बीट हो गए इस गेंद पर। उसमें 32 टीमें हैं तो अच्छी बात है। एवेंजर लगातार कमेंट कर रहे हैं उमर अनवर साहब। अच्छे इंसान है, अच्छे इखलाक है उमर अनवर के। और उमर अनवर का नेटवर्क ना थ्रू आउट वैली नहीं बल्कि थ्रू आउट इंडिया होगा, इतने खास है लेथपोरा के ये शायर। इस बार भी स्टेप आउट किया लेकिन विड्थ थी गेंद में और इसे कट कर दिया डीप पॉइंट पर।
सिंगल मिल गया, 3 रन बने शेजान के इस ओवर में और अब 30 गेंदों से 21 रन बनाने हैं। 131 स्टार 11 का स्कोर। अभी तक हर एक ने कंट्रीब्यूट किया है। 31 जहांगीर नाजिम के 28, वाहिद मंटू के भी 28 शायद, और वाहिद मंटू के 28 ने बल्कि 32 रन, और शौकत मंटू 27, 17 गेंदें खेलकर। एजाज ने खाता खोला है, एजाज मंटू अफ्तमाक हो गए हैं। 30 गेंदें काफी ज्यादा है, रन अब 21 ही है डिफेंड करने के लिए एमसीसी काकपुरा की टीम को। और शेजान के स्पेल का अभी भी 1 ओवर आना बाकी है, तो विकेट निकालने होंगे क्योंकि यहां से करंट रन रेट बहुत ऊपर है, रिकॉर्ड बहुत नीचे है। 30 गेंदें 21 रन, ये उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं एमसीसी के खिलाफ सर 11 केसरीगाम की टीम को, जिनके फैंस एक अच्छी तादाद में इंतज़ार कर रहे हैं इस जीत का। और ये बड़े टाइम के बाद सर 11 केसरीगाम के लिए फतह होगी और यहाँ से ये गोल्डन चांस जो है ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है, इसको ज़ाया नहीं करेंगे इनके बल्लेबाज। इस साल में मैंने देखा बहुत बड़े टूर्नामेंट्स में बहुत बार ये टीम फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक वो फाइनल इस साल में एक बड़ा इन्होंने नहीं जीता और ये जीत की दहलीज पर इस समय नजर आ रही है सर 11 केसरीगाम की टीम। और यही चांस है चैंपियन बनने का। और इस साल का अगर मैं जिक्र करूं, ये साल का आखिरी महीना चल रहा है और अब हम उम्मीद यही लगाएंगे कि 10 या 15 दिन के बाद या 5 दिन के बाद बर्फ़ गिरनी शुरू होगी या बारिश होगी, तो उसके बाद फिर क्रिकेट नहीं होती है। तो इस साल को ना इस मैच के साथ अच्छा फिनिश करने की कोशिश करेंगे फाइनल जीत कर ही। और गेंद गैप में गई, वाहिद मंटू के ब्रदर शबकत ने गेंद को डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। छन छना कर ये गेंद गई और ये 4 देकर की गई है शौकत मंटू को। शौकत मंटू 31 रन बनाकर नॉट आउट है। अब 16 रन बनाने हैं जीतने के लिए। यूनिस नंदा बॉलिंग कर रहे हैं। आज वो दमखम दिखा नहीं बॉलिंग में एमसीसी काकपुरा के बॉलर्स में, लेकिन मैं समझता हूं कि आज इनकी जो कमी दिखी ना, वो आदिल रशीद डाउन द ग्राउंड कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही गेंद गई कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया ऑन ड्राइव, दूसरा चौका मुतवातिर इस ओवर में आता हुआ शबकत मंटू के बैट से। रात भर जागता रहा मगर ये फैसला कर न सका। ये एवेंजर उमर अनवर साहब ने शायराना कमेंट पेश किया है, लेकिन इस बॉल के बाद ही हम इसे पूरा पढ़ेंगे। रात भर जागता रहा मगर ये फैसला कर न सका, तो फैसला हो गया तीसरे चौके का इस ओवर में। वो याद आ रहे या मैं याद कर रहा हूं, बहुत खूबसूरत, ऑसम एवरी टाइम। एवेंजर उमर अनवर साहब लेतपोरा से मेहरबान अली नूर मोहम्मद रत्नीपोरा से, और खान शफात शौकत मंटू के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। द कजन ऑफ खान शफात शौकत मंटू इस समय बैटिंग कर रहे हैं। अब से दिया सुकर लेग के ऊपर से मैच को फिनिश करने की चाहत में है और ये चाहत पूरी भी आज हो जाएगी। फतह के नजदीक 150 150 रन मुकम्मल हो गए। इसी के साथ सर 11 केसरीगाम के लिए शौकत मंटू 23 तरीन नॉक खेलते हुए 3 चौकों के बाद ये छक्का भी लगाया, इससे पहले चौके और अब हवाई फायर भी कर दिया है। अब 2 रन दूर है जीत से सर 11 केसरीगाम की टीम इस फाइनल मुकाबले में। और ये इनिंग का 16वां ही ओवर चल रहा है और ये टारगेट बहुत कम आज एमसीसी ने दे दिया सर 11 केसरीगाम की टीम को 2 रन जीत के लिए। और उसके लिए इंतजार करना होगा अब अगले ओवर में आपको, क्योंकि ये ओवर में आखिरी गेंद डॉट हुई। 15 रन बने, 15 नहीं बल्कि 15 से ज्यादा। 19 रन बने इस ओवर में। जाहिद अफजल, जाहिद अल्ताफ बने हुए हैं। एवेंजर शौकत का 50 करने का मौका दे दो, ये शायद अब नहीं मिलेगा क्योंकि एजाज के ही लिए रखा है उन्होंने इस 2 रन्स को।
एजाज ने किया कदमों का इस्तेमाल, लेकिन शरीर के आसपास ही गेंद रखी वहां बॉलर शीजान फयाज ने। अब तो हार पक्की है एमसीसी काकापोरा के लिए। 150 रन बने हैं सरल श्रीकाम के लिए। चीज कर रही है 152 रन को, 2 रन दूर है फाइनल को जीत कर ये टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए। बड़ी जबरदस्त गेंद शीजान फयाज की, जो कि कांधा नाप कर गई है बल्लेबाज एजाज मंटू का पकड़ के दस्तानों में। तजमुल राजू अहमद एवेंजर मोमिन मंटू कांग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं। एब्सोल्युटली यू आर राइट डियर ब्रदर। अगली गेंद को पुल कर दिया है, गेंद मिड विकेट की तरफ गई है। अदनान रशीद के पास स्कोर लेवल हो गया, इसी के साथ बराबरी हो गई है स्कोर की, और अब जीतने के लिए केवल 1 रन। यहां से सरल श्रीकाम की टीम को खान बिलाल, लव यू टू बिलाल साहब, बहुत देर के बाद आए हैं। हमारे प्राउड स्पॉन्सर बोजम ब्रदर्स खदरमो। अब आखिरी रन चाहिए और इस पार लगी ग्लव्स पर, फिर से शरीर पर ये गेंद डाली, बॉडी पर बॉल को रख रहे हैं डार गुलजार। ये 50 रन बनाने के लिए ना छक्का लगाना होगा, फिर छक्का और फत्ता 50 भी होंगे मुकम्मल शौकत मंटू के, लेकिन कोशिश करेंगे सिंगल ही भागने की। अगली गेंद पर बीट हो गए और अभी भी जीत से 1 रन दूर है। आसिफ वाकी की आज पहली बार प्रेडिक्शन फेल होगी, और इस एग्जाम में आसिफ साहब आज फेल हो गए। उनको आज मिलेगा 0, क्योंकि इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि काकापोरा जीतेगी, लेकिन हार की दहलीज पर काकापोरा की टीम है। तो जीत लिया ये फाइनल मुकाबला। इसी के साथ ख्वाब हो गया पूरा केसरगाम की टीम का। इस साल में बहुत बार इन्होंने कोशिश की बड़ा टूर्नामेंट जीतने की, लेकिन यह दिन काफी बेहतरीन रहा है सरल श्रीकाम की टीम के लिए। 4 दिसंबर थर्सडे के दिन शाम के टाइम 4:10 काजीगुंड काकापुर के खेल के मैदान में फतह हासिल कर ली है। इसी के साथ सरल श्रीकाम की टीम ने 6ठा एडिशन जीत लिया और हरा दिया इन्होंने एमसीसी द ग्रेट द स्ट्रॉन्ग द माइटी मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकापुरा की टीम को बड़े मार्जिन से 7 विकेटों से जीत लिया ये फाइनल मुकाबला। और टूर्नामेंट एडिशन 6th बिग बैश T20 कप काकापुरा काजीगुंड अपने नाम कर लिया। इसी के साथ और प्लेयर ऑफ द मैच रहे एजाज मंटू। 3 रन बनाकर उन्होंने विकेट 3 हासिल कर ली, लेकिन मैच बनाया वाहिद मंटू और शौकत मंटू की उस पार्टनरशिप ने, जो कि 53 रन की बनी। बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से सरल श्रीकाम की टीम को और इस पूरे इलाके को, जिन्होंने आज बड़े टाइम के बाद जीत का झंडा गाड़ लिया। और साथ साथ मुबारकबाद यावर यूसुफ को, मोहसिन हसन साहब को और आसिफ डार साहब को, जिन्होंने एक और एडिशन अपने इख्तिताम को पहुंचाया। बड़ी ही खुशूसलूबी के साथ ये एडिशन 6th आज फिनिश हुआ और 7वां एडिशन 8वां एडिशन, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और गुड लक यहाँ की मैनेजमेंट को। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते कल इंशाल्लाह ताला पहले निहामा खदरमो में, और उसके बाद जाएंगे हम अर्बन पोशवन विनबॉल का फाइनल मैच कवर करने के लिए। Till then, bye bye, assalamu alaikum, love you all, stay blessed.